हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और ये मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम 11th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक का 9th चैप्टर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसका लास्ट एंड फाइनल 10th पार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि मेरे बाकी के सारे पार्ट्स एज वेल एज प्रीवियस चैप्टर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। 9 से लेके 12 स्टैंडर्ड के ऑनलाइन बायोलॉजी एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं। ऑलराइट, फॉर ऑल बोर्ड्स अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल है, ग्रुप ट्यूशंस है, चैप्टर वाइज या एंटायर सिलेबस, ओके, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। जो स्टूडेंट्स नीट के लिए जा रहे हैं, वेदर आपका फर्स्ट टाइम है या आप रिपीट स्टूडेंट हैं, आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। गारंटीड इंप्रूवमेंट्स इन रिजल्ट्स आर देयर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनल पार्ट पे आ गए हैं इस चैप्टर के, तो कंटिन्यू करते हैं। दिस पार्ट इज स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट फैमिलीज। करेक्ट। अभी प्लांट फैमिली का मतलब क्या है? फैमिलीज मतलब बहुत सारे प्लांट्स को, जैसे आपने इनिशियली जो स्टूडेंट्स ने स्टडी किया है मेरे साथ उनको पता है कि क्लासिफिकेशन में हम प्लांट्स को फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करेक्ट। और फैमिलीज मतलब बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन जो आपस में कुछ फीचर्स शेयर करते हैं, सिमिलैरिटी दिखाते हैं। करेक्ट। तो जैसे अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, हमारे सब में एक फैमिली में लोगों में फीचर्स में सिमिलैरिटी होती है ना, हम दिखते हैं एक दूसरे के जैसे, बिहेव एक दूसरे के जैसे करते हैं। तो ऐसे ही पौधों में भी होता है। तो कुछ प्लांट्स हैं जो सबका या तो उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है या तो उनका फ्रूट का पैटर्न एक जैसा होता है या फ्लावर्स एक जैसे होते हैं। तो इन सब चीजों को हम कलेक्ट करके क्लासिफिकेशन की स्टडी में यूज कर सकते हैं। करेक्ट है। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ओके 3 फैमिलीज की स्टडी है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फैमिली जिसका नाम है फेबेशिए। ओके, फेबेशिए में आता है आपके मटर का प्लांट। करेक्ट। तो वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये प्लांट या तो एक श्रब हो सकता है या तो हर्ब हो सकता है। श्रब ट्री मतलब थोड़ा सा बड़ा हाइट में रहेगा ये। हर्ब मतलब बिल्कुल छोटा रहेगा। तो जैसे मैंने बोला था बहुत सारे प्लांट्स एक फैमिली में आते हैं, तो कुछ प्लांट्स शॉर्ट कुछ टॉल। ओके, अब ये जो प्लांट है इसके जड़ों में नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, छोटे छोटे दाने बनते हैं। और जनरली इन दानों में बैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट रहते हैं और ये प्लांट को मदद करते हैं ग्रोथ में। एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। मटर का जो प्लांट है स्पेसिफिकली, ये एक क्लाइंबिंग प्लांट है, क्लाइंबर है। करेक्ट है। इसके लीव्स का जो अरेंजमेंट है ये पिनेटली कंपाउंड है और फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेट है। जिन स्टूडेंट्स को टर्म्स नए लग रहे हैं प्रीवियस वीडियो स्टडी कीजिए। ओके, सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इनफ्लोरेसेंस होता है रेजिमोस टाइप का। ठीक है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी है और जाइगोमॉर्फिक भी है। राइट। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और वो सेपल्स पांचों के पांचों फ्यूज्ड हैं। फ्यूज मतलब आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो टर्म हम यूज करते हैं गैमोसेफेलस। देखिए कैसे डिस्क्रिप्शन की जा रही है पूरे झाड़ की। करेक्ट है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी लीव्स, उसका नेचर कैसा है, लीव्स का जो फाइलोटैक्सी है वो कैसा है। राइट। इनफ्लोरेसेंस का डिस्क्रिप्शन, फ्लावर का डिस्क्रिप्शन, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट टाइप का है। करेक्ट। ये सारे टर्म्स आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे, स्टडी कीजिए। करोला में होते हैं 5 पेटल्स। ओके, और पांचों के पांचों जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं। तो हम क्या बोलेंगे, करोला इज पॉली पेटालस। और इनका एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन है वेक्सिलरी। करेक्ट। जो पेटल्स हैं ये साइज में अनइक्वल है, सेम साइज के नहीं है। करेक्ट है, सेम साइज के नहीं है। तो जैसे ही वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोला आपको ये चीज आ जानी चाहिए माइंड में। सबसे बड़ा पेटल का नाम है वेक्सिलम। राइट। 2 छोटे पेटल्स हैं जिनको विंग्स बोलते हैं। और सबसे छोटे जो है फ्यूज्ड, इनको बोलते हैं कील। है ना, ये सारे टर्म्स हम पहले भी कर चुके हैं। एंड्रोशियम में 10 स्टेमन्स हैं और ये स्टेमन की कंडीशन कैसे है, ये 2 गुटों में बटी हुई है। सो देयर इज डाइएडेल्फिस। करेक्ट है। डाइएडेल्फिस मतलब 2 ग्रुप्स हैं। राइट। गाइनेशियम मोनोकार्पेलरी है। राइट, सिंगल कार्पेल है उसमें। और ओवरी यूनिलोक्यूलर है एंड सुपीरियर है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो
यूनिलोक्यूलर ओवरी है, राइट, जो सुपीरियर है, और बहुत सारे ओवरीज हैं जिनका अरेंजमेंट जो है ये मार्जिनल है, करेक्ट. सो व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन डू यू हैव मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ठीक है. अब आता है ओवरी का डेवलपमेंट. डेवलपमेंट किस तरीके के फ्रूट में होगा, ये बनाएगा लेग्यूम, करेक्ट. तो मटर जो है ये आपके लेग्यूम टाइप के फ्रूट में आता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीड में एंडोस्पर्म की प्रेजेंस आपको नहीं दिखेगी. मतलब क्या, एंडोस्पर्म होता नहीं ऐसा नहीं है, वो एंडोस्पर्म सीड के ग्रोथ के वक्त में जो है वो यूज हो जाती है. ओके, उसका यूज हो जाता है और इसीलिए हमें वो चीज बराबर से दिखाई नहीं देती है, करेक्ट है. तो एंडोस्पर्म दिखता नहीं, तो हम उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. ठीक है. इसको मैं है ना जरा सा रिड्यूस कर देती हूँ. ओके, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज द नोन एज द फ्लोरल फॉर्मूला. ओके, फ्लोरल फॉर्मूला में जो ये सिंबल आपको दिख रही है परसेंटेज साइन की, ऑलराइट, ये सिंबल है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री की, करेक्ट. तो जो फर्स्ट सिंबल आती है वो सिंबल आपकी है सिमेट्री की सिंबल. ओके, ये सिंबल जो है सबसे पहला जो सिंबल आता है वो है सिमेट्री का सिंबल, करेक्ट है. तो जब भी आपको ऐसे परसेंटेज साइन दिखता है, ओके, तो दिस इज सिंबलाइजिंग जाइगोमॉर्फिक. ठीक है. अब ये जो है ये क्या सिंबलाइज करता है, ये जो एरो वाला सर्कल है ये होता है मेल. ओके, मेल का सिंबल. और ये जो है ये है फीमेल का सिंबल. तो ये जब ये दोनों एक साथ में दिखे तो ये फ्लावर हो गया बाइसेक्सुअल, करेक्ट है. देखिए ये फ्लोरल फॉर्मूला है, इसको समझना है आपको. तो सबसे पहले क्या आया, परसेंटेज साइन, फिर ये बाइसेक्सुअल हो गया. अभी आते हैं के पे. के क्या था, के मैंने क्या बताया था आपको, कैलिक्स है, करेक्ट है. के मतलब कैलिक्स. इसमें 5 सेपल्स हैं, देखिए यहाँ पे नीचे बेस पे 5 लिखा है, लेकिन 5 सेपल्स हैं लेकिन बाजू में ब्रैकेट बनी हुई है. तो ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, ओके, इट इज गैमोसेपालस, ऑलराइट, या ये फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, राइट. अब यहाँ पे क्या है, तो ये कैलिक्स, गैमोसेपालस, गैमोसेपालस या फ्यूज्ड, जहाँ पे भी है आपको ब्रैकेट बनाना है, राइट. फिर उसके बाद आ जाते हैं करोला पे. करोला इज सी, है ना. 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड, राइट. तो आप वेक्सिलरी टाइप का देख रहे हैं एस्टिवेशन. याद है अभी हमने क्या बोला था, एक बड़ा पेटल है जिसको हम बोलते हैं वेक्सिलम. फिर उसके बाद दो जो है वो फ्यूज्ड है, जो लैटरल विंग्स हैं. ओके, ये दो अलग अलग है, फ्यूज नहीं है, अलग है, लेकिन दो साइड में लैटरल विंग्स हैं. और लास्ट वाले दोनों फ्यूज्ड है, देखिए अगेन आपको ब्रैकेट दिख रहा है. तो ये हो गया कील, है कि नहीं. ऑलराइट, सो दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. उसके बाद आ जाता है एंड्रोशियम. ओके, एंड्रोशियम में हमने क्या बोला था, डायएडेल्फस फॉर्म है. ओके, डायएडेल्फस में ये देखिए 9 के आजू बाजू मतलब 10 स्टेमन्स हैं. ओके, 10 स्टेमन है, लेकिन वो दो ग्रुप्स में बने हैं. कैसे, 9 एक तरफ फ्यूज हो गए और एक फ्री है, तो 9 के आजू बाजू में ब्रैकेट +1, तो टोटल 10 हो गए, राइट है. समझ में आ रहा है. ओके, और अभी ओवरी का डिस्क्रिप्शन. ओके, हमने ऊपर देखा ओवरी का डिस्क्रिप्शन, यस. तो ओवरी है ना, सुपीरियर ओवरी है और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है. तो यू कैन सी दैट ओवरी जो है ये सुपीरियर है, ठीक है. लाइन नीचे खींची गई है ओवरी के, जी के. तो जी के नीचे लाइन मतलब ओवरी सुपीरियर है, करेक्ट है. एंड इट इज अ यूनिलोक्यूलर ओवरी, सो इसको वन सिंबल ऐसे बनाया गया है, करेक्ट. तो एक ही कार्पल है, मोनोकार्पलरी, एंड वन यूनिलोक्यूलर, सो इट इज बीन मेड इनटू दिस, करेक्ट है. तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला. उसके नीचे आ जाता है फ्लोरल डायग्राम. डायग्राम में वो लोग बताने के लिए ट्राई करते हैं कि फ्लावर दिखेगा कैसे, ओके, इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म. ये एक्चुअल फ्लावर है, देखिए ये एक्चुअल फ्लावर है. टेंड्रल्स, क्लाइंबर, है ना, ये फ्लावर स्टिग्मा वगैरह सब दिखाया है इन्होंने, सेपल. ये देखिए ये फ्लावर का ये बड़ा वाला जो है पेक्सिलम, ये दोनों जो हैं ये विंग्स, और ये कील, है ना. तो उन्होंने डायग्राम बना के दिखाया है. उसी चीज को अगर आप इधर स्केचिंग करेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट. ये जो बड़ा सा दिख रहा है ब्लैक कलर का, है ना, ये आपका स्टैंडर्ड पेटल है, करेक्ट. ये जो दो साइड में दिख रहे हैं ये दो, ये विंग है, ओके. और ये जो है ये फ्यूज्ड दिखाया है दोनों चीजों को, ओके. इसका फ्यूजन ये है, ये जो कील है, करेक्ट.
तो ये फ्यूजन टाइप में दिखा दिया है उन लोगों ने, ठीक है। दिस इज द डायग्राम। ये बीच में जो है ये एक्सिस है फ्लावर का, ठीक है। ये अंदर की एस्टिवेशन है, ये सब जो है ये ओवरी है, ओके। तो ये डायग्राम है या जो सेक्शन है फ्लोरल फॉर्मूला का, ओके। उसके साथ में फ्लोरल डायग्राम आपको दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग सिंप्लीफाई करके आपको दिखाते हैं कि प्लांट या फ्लावर का अगर आप कटिंग सेक्शन निकालेंगे तो वो कैसे दिखेगा, करेक्ट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये जो है दीज आर द स्टेमन्स, ओके, जो बंडल है एडेल्फिस। तो आपका बस डायग्राम देख के उसको अंडरस्टैंड करना है, बहुत ज्यादा डीप में इसके जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपके पी प्लांट का डिटेल्स, राइट। फेबेशिया फैमिली यहाँ पे एंड होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट फैमिली पे जो सोलेनेसिए, ओके। सो सेकंड फैमिली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है सोलेनेसिए। प्लांट जो है बहुत शॉर्ट हो सकता है या श्रब हो सकता है, या तो एक छोटा झाड़ टाइप का प्लांट हो सकता है। इसकी जड़ें जो है टैप रूट टाइप की है, करेक्ट। एंड जो स्टेम है वो बिल्कुल सीधा, ओके, वुडी या उसमें लकड़ी जैसा स्टेम होगा और उसमें ब्रांचिंग होगी बहुत सारी, ठीक है। कुछ कुछ झाड़ों में ऊपर की तरफ उसके हैरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्राइकोम जैसे। और बटाटा का झाड़ जो है वो इसी फैमिली में आता है। एंड वी नो दैट बटाटा जो है ये क्या है, ये अंडरग्राउंड ट्यूबर है। जिनके लिए ये टर्म्स नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, ओके। जो लीव्स हैं इनका अरेंजमेंट ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है और रेटिकुलेट वेनेशन है। सारे टर्म्स हम पहले कर चुके हैं तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इनफ्लोरेसेंस साइमोस है। फ्लावर्स सिंगल सॉलिटरी फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल है, ओके। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर की सिंबल आपको दिख जानी चाहिए फ्लोरल फॉर्मूला में, ऑलराइट। एक्टिनोमॉर्फिक है, सो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल आपको दिखेगा, राइट। कैलिक्स में 5 फ्यूज सेपल्स है, मतलब गैमोसेपालस है, राइट। एस्टिवेशन वैल्वेट है, ओके। करोला जो है इसमें 5 फ्यूज्ड पेटल्स हैं, सो अगेन ये गैमोपेटालिस है। एस्टिवेशन वैल्वेट है, करेक्ट। एंड्रोशियम में 5 फ्री और एपिपेटालिस एडहिजन है। देखिए इसमें एडहिजन है, एडहिजन का मतलब क्या होता है, ओके, कि आपका जो स्टेमन है ना, वो पेटल के ऊपर है, ओके। जो पंखुड़ी है उसके ऊपर वो स्टक है, करेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं एपिपेटालिस। गाइनेशियम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन में कहीं सारे ओवरीज हैं जो प्लासेंटा पे अरेंज्ड रहती है, ठीक है। जिस तरीके का फ्रूट आपको मिलेगा ये या तो बेरी होगा या तो कैप्सूल होगा, और सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, अब फ्लोरल फॉर्मूला में देख लीजिए। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा सिमेट्री से रिलेट करेगा। तो ये जो सर्कल विथ क्रॉस है इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का जो है सिंबल मानते हैं। बाइसेक्सुअल है, ये मैंने पहले भी समझाया आपको। कैलिक्स है, 5 सेपल्स है लेकिन फ्यूज्ड है तो हमने ब्रैकेट डाल दिया। करोला है, 5 पेटल्स है, गैमोसेपालस है, फ्यूज्ड है तो हमने ब्रैकेट डाल दिया। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स हैं, ओके। और ये 5 स्टेमन जो हैं ये एपिपेटालस है, ऑलराइट। तो उसका एपिपेटालस होने का जो है वो ओनली डायग्राम में दिखाया है, यहाँ नहीं दिखाया है। एक्चुअली यहाँ पे ए से सी पे एक छोटा सा एरो होना चाहिए, वो आपको शायद कुछ कुछ नीट से रिलेटेड बुक्स में पता चलेगा या दिखाई देगा, ओके। ठीक है, तो ये हो गया, ओके, आपके एंड्रोशियम की बात। गाइनेशियम में हमने क्या बोला था, गाइनोशियम में अगेन ओवरी सुपीरियर है, तो जी के नीचे डैश है, एंड इट इज बाई कार्पलरी फ्यूज्ड, ओके। सो यू विल हैव 2 कार्पल्स और ये यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट है। तो ये है, ये फ्लोरल डायग्राम है। अगेन आप देख सकते हैं फ्लावर नीचे है, करेक्ट है। तो इस डायग्राम में उन्होंने आपको दिखाया ये जो बाहर का ग्रीन कलर का स्क्वायर जैसा दिख रहा है डायमंड शेप में, वो है कैलिक्स, ओके, जो फ्यूज्ड है। फिर ये पिंक कलर के ये करोला है, पेटल्स जो फ्यूज्ड हैं। अभी देखिए स्टेमन करोला के ऊपर स्टक है, ये देखिए एपिपेटालस। तो ये 1 2 3 4 5 स्टेमन्स हैं, ओके। और सेंटर में गाइनेशियम, ओके, विद द 2 लोकस, वो कटिंग करके उन्होंने दिखाया है। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम, ऑलराइट। और ये आपका है दतूरे का प्लांट जो इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, करेक्ट है, ओके। सो यहाँ पे हमने इन 2 फैमिलीज को कंप्लीट किया है, करेक्ट है।
सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका जो टेक्सचुअल मैटर है, ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है। 2 फैमिलीज हैं जिनका डिस्क्रिप्शन आपको केयरफुली करना है। ओके, सो स्टूडेंट ये चैप्टर मैंने यहाँ पे एंड कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, एंड कीप स्टडिंग।